A very good day to everyone. Today I am continuing with English. आज मैं English start कर रहा हूँ. English का 1.3 third chapter. The picture on screen is of Arjun Singh. Arjun Singh, alright. इंडिया एयरफोर्स के ऑफिसर अर्जन सिंह. पूरा चैप्टर उन पे बेस्ड है. द चैप्टर नेम इज ऑन द विंग ऑफ करेज. 1.3 ऑन द विंग ऑफ करेज. इंग्लिश 10th स्टैंडर्ड 1.3. ऑलराइट. सो थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है. प्लीज़ पे अ लॉट ऑफ अटेंशन. एक्चुअल में द चैप्टर में कोई स्टोरी नहीं है, सो यू मे नॉट फाइंड इट इंटरेस्टिंग. ठीक है. और सेकेंड थिंग, चैप्टर में बहुत सारे इवेंट्स जो अलग अलग डेट्स के हैं, मतलब अलग अलग ईयर के अलग अलग इवेंट्स आगे पीछे, मतलब नॉट इन प्रॉपर शेड्यूल, आगे पीछे लिखे हुए हैं. दे आर नॉट इन अ क्रोनोलॉजी. तो ध्यान दो. बहुत वैसे तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, लेकिन टफ भी है. एट द सेम टाइम यू कैन कॉल इट अ टफ चैप्टर, टिपिकल चैप्टर. मतलब इतना ईजी नहीं है, इसलिए आई एम पुटिंग अ बिग स्ट्रेस ऑन कॉन्सेंट्रेशन. प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट और पूरा वीडियो लास्ट तक समझो. ऑलराइट. डोंट गेट, मतलब आधे वीडियो में बोर होकर बंद नहीं करना है, क्योंकि इट्स अ टफ चैप्टर. आई एम गोइंग लाइन बाय लाइन. मेरा मतलब समवन हैज़ रिक्वेस्टेड मी टू एक्सप्लेन दिस. ठीक है. अ गर्ल नेम इंदू यादव मे बी. ठीक है. तो आई एम डूइंग दिस, लेकिन चैप्टर इज रियली टफ. थोड़ा ध्यान दो. एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह, एयरफोर्स का मार्शल. मार्शल मतलब हाईएस्ट रैंक ऑफिसर. आई हैव गिवन योर मीनिंग. मार्शल मीन्स हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर, हाईएस्ट रैंक का ऑफिसर. थोड़ा सा मैं इसको, ऑलराइट, नाउ यू ऑल कैन सी इट क्लियरली. ठीक है. मार्शल मीन्स हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर. ठीक है. ऑफिसर ऑफ हाईएस्ट रैंकिंग. नेक्स्ट, ऑफ इंडिया मिलिट्री हिस्ट्री. अर्जन सिंह एयरफोर्स मार्शल है. एयरफोर्स मतलब कैप्टन, जो प्लेन्स वगैरह उड़ाते हैं, फाइटर प्लेन्स वगैरह जो देश के लिए फाइट करते हैं यूजिंग एयर, मतलब हमारा जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स. ऑलराइट. एन आइकन. आइकन मतलब सिंबल, निशानी. ठीक है. देश की मिलिट्री हिस्ट्री की एक सिंबल है, एक निशानी है. विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज अ वॉर हीरो. हमेशा उनको कैसे याद किया जाएगा? जैसे वॉर हीरो, जैसे उन्होंने एज अ वॉर हीरो उनको याद किया जाएगा हमेशा. ठीक है. वॉर हीरो मतलब रियल फाइट में जो हीरो रहे. Who had successfully led a young IAF during the 1965 Indo-Pak War. Indo-Pak मतलब इंडिया और पाकिस्तान. इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था 1965 में, तो शॉर्ट फॉर्म में इंडो-पाक लिखा है. इंडो-पाक मतलब इंडिया पाकिस्तान. 1965 में जो वॉर हुआ था उसमें इंडिया जीता था, पाकिस्तान हारा था. और उसमें जो एयरफोर्स मतलब इंडियन एयरफोर्स, IAF, इंडियन एयरफोर्स, जो एकदम यंग था. इंडियन एयरफोर्स यंग था मतलब अभी अभी हमारा एयरफोर्स बिल्डअप हुआ था. हमारे देश का एयरफोर्स जस्ट बिल्डअप हुआ था 1947 में. वी गॉट फ्रीडम. आफ्टर दैट हमारी कंट्री प्रोग्रेस करने लगी. और इन 1965, ठीक है, इन 1965 पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया, लेकिन इंडिया ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया. ठीक है. ठीक है. तो उसमें जो हमारा इंडियन एयरफोर्स था, जो नया नया जस्ट डेवलप हुआ था, हार्डली 10-15 ईयर्स हुए थे. ठीक है. तो उसमें पाकिस्तान को हराया. ऑलराइट. और वो IAF, जो यंग IAF था, जो यंग इंडियन एयरफोर्स डेवलप हुआ था, उसको कौन लीड कर रहा था? अर्जन सिंह. ठीक है. नेक्स्ट, द ओनली ऑफिसर टू अटेंड द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल. ये अकेले वो ऑफिसर है जिनको मार्शल का हाईएस्ट पोस्ट मिला है. ठीक है. मार्शल मतलब हाई रैंक ऑफिसर, टॉप लेवल का ऑफिसर. ठीक है. द एयरफोर्स इक्विवेलेंट टू आर्मी 5-स्टार फील्ड मार्शल. क्या लेवल पे रहता है? जैसे आर्मी में 5-स्टार मार्शल रहते हैं, आर्मी में जो 5 स्टार वाले फील्ड के मार्शल रहते हैं, उतना रैंकिंग इनको एयरफोर्स में दिया गया था. सिंह वॉज फियरलेस. कभी नहीं, मतलब डरे नहीं किसी से. अर्जन सिंह जो है ये
बिना डर, नीडर मतलब किसी से नहीं डरने वाले. एक्सेप्शनल पायलट, एक्सेप्शनल मतलब थोड़ा सबसे हटके, अलग से, ठीक है. Who had flown more than 60 different types of aircraft. इन्होंने 60 से ज़्यादा प्लेन, ये निडर, किसी से नहीं डरते यानी बहुत ब्रेव, बहादुर. एक्सेप्शनल सबसे अलग, इन्होंने 60 से ज़्यादा टाइप के एयरक्राफ्ट, प्लेन्स उड़ा चुके हैं, ठीक है. आई एम ट्रांसलेटिंग ईच एंड एवरीथिंग इन हिंदी, हर एक लाइन में हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ. ऑलराइट. He played a major role in transforming the IAF into one of the most potent air force globally and the fourth biggest in the world. इनका खास रोल रहा है, इनका एक बड़ा योगदान रहा है, इनका एक बड़ा योगदान रहा है IAF को एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स बनाने में. IAF को, इंडियन एयरफोर्स को एक स्ट्रॉन्ग, पोटेंट मतलब स्ट्रॉन्ग, यह मीनिंग इज ऑल्सो गिवन. पोटेंट मीन्स पावरफुल, मैंने अपने हिसाब से स्ट्रॉन्ग लिख दिया है, इट्स पावरफुल. ओके, ताकतवर, ठीक है. तो IAF को एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स बनाने में इनका बड़ा योगदान रहा है, ठीक है. और दुनिया में IAF चौथा सबसे बड़ा एयरफोर्स है ग्लोबली एंड द फोर्थ बिगेस्ट इन द वर्ल्ड. ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बड़े जो एयरफोर्स है उसमें चौथे नंबर पे इंडियन एयरफोर्स है. ऑलराइट. अभी यहाँ पे देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा है. डबल इन्वर्टेड कॉमा मीन समवन इज सेइंग टू समथिंग, समवन इज सेइंग, ठीक है. समवन इज सेइंग तो कोई बोल रहा है, कौन बोल रहा है, विल कम टू नो. हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन एयरफोर्स इज मॉन्यूमेंटल टू द लीस्ट. क्या बोला जा रहा है, उन्होंने जो इंडियन एयरफोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट किया वो मैक्सिमम से मिनिमम तक सब कुछ है. मॉन्यूमेंटल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, एनॉर्मस. मॉन्यूमेंटल टू लीस्ट मतलब यू कैन कॉल इट टॉप टू बॉटम. जैसे आदमी बोलने में वी यूज, जैसे बोलने में मुहावरा यूज करते हैं, तो वैसा ये एक मुहावरे टाइप का वर्ड है, फ्रेज है. मॉन्यूमेंटल टू लीस्ट, मॉन्यूमेंटल मतलब ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, टू लीस्ट, लीस्ट मतलब कम से कम. यानी ही वॉन्ट्स टू से, ये जो भी कह रहा है, इट्स डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब कोई कह रहा है, तो वो कह रहा है कि उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन सब कुछ किया, यानी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लीस्ट, सबसे कम सब कुछ कंट्रीब्यूट किया एयरफोर्स को. किन्होंने, अर्जन सिंह ने. ऑलराइट. अर्जन सिंह ने अपना सब कुछ, इंपॉर्टेंट टू लीस्ट, सब कुछ कंट्रीब्यूट किया. द IAF ग्रू विथ हिम, IAF उसके साथ ही बढ़ा. IAF आई टोल्ड यू इट्स इंडियन एयरफोर्स. ही वॉज द एपिटोम ऑफ मिलिट्री. एपिटोम का मीनिंग यहाँ दिया है क्या, अ परफेक्ट एग्जाम्पल. मिलिट्री के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है. ही वॉज द एपिटोम ऑफ मिलिट्री लीडरशिप. मिलिट्री लीडरशिप का एक प्रॉपर एग्जाम्पल है इन क्लासिकल सेंस. एंड इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट ही वॉज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ एयरफोर्स मार्शल. और इसके लिए इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, इसलिए इसमें कोई सरप्राइज यानी अम्यूज होने की बात नहीं है, वंडर की बात नहीं है कि उनको क्या मिला है, रैंक ऑफ एयरफोर्स मार्शल. उनको एयरफोर्स मार्शल का ऑनर मिला है. किसने कहा ये सब, फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ IAF कपिल काक. फॉर्मर मतलब जो रिटायर हो गए, तो रिटायर होने के बाद, ठीक है, उसको कहते हैं फॉर्मर, मतलब पास्ट, पहले वाले, ठीक है. वाइस चीफ ऑफ IAF, जो वाइस चीफ थे IAF के, जिनका नाम है कपिल काक, उन्होंने ये सब कहा है किनके बारे में, अर्जन सिंह के बारे में. ऑलराइट. तो डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया है, ठीक है. फॉर्मर मतलब रिटायर्ड, या फिर यू कैन कॉल इट एक्स, हम लोग बोलते हैं ना EX, एक्स चीफ वाइस चीफ ऑफ IAF, यानी नाम क्या है उनका, कपिल काक. नेक्स्ट, सिंह वॉज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ मार्शल ऑन रिपब्लिक डे ऑन 2002. कब दिया गया उनको ये मार्शल का रैंक, रिपब्लिक डे के दिन 2002 में. सैम होर्मुसजी, फ्रामजी, जमशेदजी, मानसेवक and KM Kariappa were the only two army general honored with the rank of the field marshal. इनके अलावा और दो ऑफिसर्स को ये रैंक मिला है. क्या नाम है, थोड़ा सा हार्ड नाम है. सम होर्मुसजी, फ्रामजी, जमशेदजी, मानसेवक, मानिक शॉ एंड KM करियप्पा. थोड़े से
टिपिकल नाम है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, नोन एज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, सिंह वॉज नॉट ओनली अ fearless pilot but also had profounded knowledge about air power and applied it in a wide spectrum of area. सिर्फ ये मतलब मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स नहीं है, सिर्फ बोलते ना बोल बच्चन वाले नहीं है, ही यूज टू स्पीक लेस हो सकता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ बात वाले नहीं है, बल्कि वो एक नीडर पायलट है। नीडर मतलब जो डरता नहीं हो, ठीक है। फियरलेस मतलब जो डरता नहीं हो, बट ऑल्सो हैड प्रोफाउंडेड नॉलेज। इसके अलावा एक तो नीडर पायलट है और उसके अलावा उनके पास बहुत नॉलेज है अबाउट एयर पावर, हवा के ताकत के बारे में उनको अच्छा खासा बहुत बड़ा नॉलेज है, और इनको उन्होंने अप्लाई किया, मतलब खुद यूज करके देखा, एक्सपीरियंस वाले एयर पावर का एक्सपीरियंस और नॉलेज है, ठीक है। वाइल फ्लाइंग अ प्लेन यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ एयर। प्लेन उड़ाने के लिए, जैसे पतंग उड़ाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पतंग इज अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ प्लेन, ठीक है। पतंग उड़ाने के लिए हवा का नॉलेज जरूरी है, हवा किस डायरेक्शन में, पतंग उस डायरेक्शन में जाएगा। वैसा ही फॉर अ पायलट इट शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ एयर, और इनके पास नॉलेज ही नहीं था बल्कि इन्होंने अप्लाई भी किया, एक्सपीरियंस भी लिया उसका। सिंह हैज एसिडियसली लेड द IAF ड्यूरिंग 1965 वॉर। एसिडियसली का मीनिंग यहाँ दिया है, क्या है, वर्किंग हार्ड एंड शोइंग केयरफुल अटेंशन टू। सिंह ने बहुत हार्ड वर्क किया, किसके साथ, IAF में, इंडियन एयरफोर्स, 1965 वॉर में, एंड डिनाइड सक्सेस टू पाकिस्तानी एयरफोर्स दो इट वॉज बेटर इक्विप्ड विद अमेरिकन सपोर्ट। देखो अमेरिका का पाकिस्तान का जो एयरफोर्स था वो ज़्यादा इक्विप था, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न था। क्यों? क्योंकि उनको अमेरिका का सपोर्ट था। लेकिन 1965 में जब वॉर हुआ तब पाकिस्तान का इतना स्ट्रॉन्ग इक्विप्ड एयरफोर्स, मतलब इतना मॉडर्न एयरफोर्स था अमेरिका के सपोर्ट की वजह से, लेकिन फिर भी सिंह ने हार्डवर्क, सिंह ने इंडियन एयरफोर्स को जो लीड किया, IAF को जो लीड किया, और इतना हार्डवर्क करके 1965 में उनको हरा दिया, उनको जीतने नहीं दिया। डिनाइड सक्सेस मतलब रिजेक्टेड या नॉट गिवन सक्सेस, डिफीट करना, ठीक है। जीतने नहीं दिया मीन्स हराया, ठीक है। हिज मोस्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज ड्यूरिंग द वॉर, सैड काक। फिर वही कौन, कपिल काक कह रहे हैं, उनका सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो वॉर में दिखा। उन्होंने जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया, कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान, ठीक है। तो पहले भी काक ने कहा कि उन्होंने जो योगदान दिया है वो मैक्सिमम से मिनिमम तक सब कुछ दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर वो कह रहे हैं कि वॉर के दौरान उन्होंने आउटस्टैंडिंग योगदान दिया, समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कमेंडिंग हिज रोल इन वॉर, YB चौहान दैट द डिफेंस मिनिस्टर हैड रिटन। देखो कमेंडिंग मतलब तारीफ करते हुए, प्रेजिंग, ऑफिशियली प्रेजिंग। कमेंडिंग इज रोल इन वॉर, उनका जो वॉर में रोल था उसकी तारीफ करते हुए YB चौहान जो कौन थे उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर, ने लिखा है, हैड रिटन, एयर मार्शल अर्जन सिंह इज अ ज्वेल ऑफ पर्सन, क्वाइट एफिशिएंट एंड फर्म, अनएक्साइटेबल बट अ वेरी एबल लीडर। क्या लिखा है, मार्शल अर्जन सिंह क्या है, रतन है, ज्वेल है, रतन, हम लोग बोलते हैं ना नवरत्न, तो ज्वेल मतलब डायमंड, या फिर यू कैन अंडरस्टैंड ज्वेल जैसे पर्सन है, ठीक है। क्वाइट एफिशिएंट, बहुत ज्यादा यूजफुल, बहुत ज्यादा यूटिलाइजिंग, मैंने यहाँ मीनिंग लिखा है, वर्किंग वेरी वेल, और यूटिलाइजिंग एवरीथिंग, सब कुछ का उपयोग करना, एफिशिएंट, ठीक है। एंड फर्म मतलब स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, अनबीटेबल, जिसको हराना मुश्किल है, फर्म, स्ट्रॉन्ग या सॉलिड। अनएक्साइटेबल, एंड जल्दी प्रोत्साहित नहीं होते, मतलब जल्दी से एक्साइटेड नहीं होते, ठीक है, अनएक्साइटेबल। बट अ वेरी एबल लीडर, लेकिन बहुत काम के लीडर है, समझा। अर्जन सिंह ने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अर्जन सिंह IAF के मार्शल है, और इन्होंने ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर इंडियन एयरफोर्स को लीड किया,
और इतना अच्छे से लीड किया कि पाकिस्तान को जीतने नहीं दिया वॉर में, पाकिस्तान को मैदान छोड़कर भागना पड़ा, मीन्स पाकिस्तान को हारना पड़ा। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान एयरफोर्स पीएएफ जो भी है वो इतना इक्विप्ड था अमेरिका के सपोर्ट से, इतना मॉडर्नाइज था, इतना उनके पास नई टेक्नोलॉजी थी एयरफोर्स में, फिर भी दे हैव बीटेड, फिर भी वो लोग हारे। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वालिटी इनमें थी। ऑलराइट, ऐसा मिनिस्टर्स और कपिल काक और जो भी है प्रीवियस, जो भी फॉर्मर वाइस चीफ है एक्सेट्रा, वो लोग इनकी तारीफ में कह रहे हैं। इन 1944 देखो, अब ये यहाँ तक का तो स्टोरी वॉज इंडो पाक वॉर के बारे में तक हुआ और उनकी क्वालिटीज बता। अब यहाँ से जो आगे आ रहा है वो 1944, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947, और ये कब का बता रहे हैं? अंडर ब्रिटिश रूल 1944, जब इंडिया फ्री नहीं हुआ था। ठीक है, द मार्शल हैड लीड अ स्क्वाड्रन अगेंस्ट द जापानीज ड्यूरिंग द अरकान कैंपेन, flying close as support mission during the crucial Imphal campaign, and later assisted the advance of allied force to Yangon, formerly Rangoon। ठीक है, अभी यहाँ पे जो स्टोरी बता रही जा रही है 1944 की, यानी बिफोर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया ब्रिटिश रूल में था, तभी भी ये जो मार्शल थे अर्जन सिंह, ठीक है, ये उस वक्त भी लड़े, मतलब, लेकिन उस वक्त अलाइड फोर्स की तरफ से, यानी ब्रिटिशर्स की तरफ से दे वे फाइटिंग। उस वक्त इन्होंने ब्रिटिश की तरफ से, ब्रिटिश एयरफोर्स की तरफ से फाइट किया था। हाँ, समझा? उस वक्त देखो वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड फ्रॉम 1941 एंड एंडेड ऑन 1945। वर्ल्ड वॉर 1 कब, वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था? इट्स अराउंड 1941 या 1939, मतलब वो स्टार्ट हो गया था और स्पीड अप हुआ था 1941। तो 1939 टू 1945 ये वर्ल्ड वॉर 2 था। 1939 टू 1945 वर्ल्ड वॉर 2 था। वर्ल्ड वॉर 2 किसके बीच में था? अलाइड पावर, सेंट्रल पावर, तुमने सुना होगा मे बी। ठीक है, लास्ट पहले ये 10th के सिलेबस में था, 10th हिस्ट्री सिलेबस में, लेकिन अभी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा तुम लोग को डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ। तो वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल। इसके लिए इंडियन सोल्जर्स वो फाइटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे। एक साइड पे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, अमेरिका था। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वॉर 2। और दूसरे साइड पे जर्मनी, इटाली एंड जापान। ठीक है, ये 3-4 कंट्रीज थी वन साइड पे, और अदर साइड पे कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एक्सेट्रा। ठीक है, तो इंडिया वॉज फाइटिंग फ्रॉम इंडिया, क्योंकि ब्रिटिश रूल में था, इसके लिए इंडियन सोल्जर्स वे फाइटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, तभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चालू किए थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब हम लोग कॉपरेट नहीं करेंगे, लेकिन फिर ब्रिटिश ने इंडिपेंडेंस प्रॉमिस किया और फिर इंडियन सोल्जर्स ने साथ दिया एक्सेट्रा। बहुत वो बेसिक है, बहुत बेसिक हिस्ट्री है। ठीक है, मतलब बहुत हिस्ट्री, डीप हिस्ट्री है, तो वो ये वीडियो में नहीं बता सकता। तो आई एम जस्ट इन शॉर्ट सेइंग, अर्जन सिंह जो मार्शल है 1944 में वो स्क्वाड को लीड कर रहे थे। स्क्वाड्रन मतलब छोटी सी ट्रूप, 12 से 24, 2014 टू 24 पायलट्स और एयरक्राफ्ट का जो ट्रूप होता है, आई हैव रिटन ओवर योर मीनिंग, स्मॉल ट्रूप्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड एयर क्रू। स्मॉल ट्रूप्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड एयर क्रू मतलब पायलट्स और जो भी प्लेन उड़ाने के लिए जो लोग लगते हैं। ठीक है, तो स्क्वाड्रन तो छोटी सी जो ट्रूप रहती है जिसमें 12 से 24, 12, 13, 15, 24 तक, 12 टू 24 प्लेन्स और पायलट्स और जो भी प्लेन को जो टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए और टेक ऑफ के लिए जो लोग लगते हैं, वो सब उनको कौन लीड कर रहा था? मार्शल मीन्स अर्जन सिंह। इन जापानीज, ठीक है, अगेंस्ट किसके खिलाफ वो लीड कर रहे थे स्क्वाड्रन को? जापानीज लोग के खिलाफ, जापानीज फाइटर प्लेन्स के खिलाफ। ड्यूरिंग दी अरकान कैंपेन, अरकान जगह का नाम है बर्मा में,
बर्मा म्यांमार में एक जगह है जिसका नाम है अरकान, अरकान कैंप पे, मतलब जापानीज अरकान पे कब्जा कर रहे थे और उनको डिफेंस कौन कर रहा था? मार्शल, ठीक है, अर्जन सिंह। फ्लाइंग क्लोज टू एयर सपोर्ट मिशन ड्यूरिंग द क्रूशियल इम्फाल। और दूसरा, ये तो एक अरकान कैंपेन हो गया, दूसरा कौन सा कैंपेन है? इम्फाल कैंपेन। इसमें भी बहुत क्लोज इनका सपोर्ट था, ठीक है। इम्फाल भी सिटी का नाम है मणिपुर की, इंडिया में मणिपुर नाम का जगह है, उसका जो कैपिटल सिटी है वो इम्फाल, कैपिटल सिटी ऑफ मणिपुर, ठीक है। तो वहाँ पे भी वो उधर भी उन्होंने फाइट किया। एक तो उन्होंने मतलब वो फाइट को भी लीड किया और अरकान कैंपेन में भी लीड किया। और थर्ड वाला यंगून, जिसको अभी क्या बोला, जो पहले रंगून बोला जाता था, अभी यंगून बोला जाता है। फॉर्मली मतलब पहले, प्रीवियसली क्या बोला जाता था उसको? रंगून। अभी क्या बोला जाता है? यगुन। यगुन एक सिटी है म्यांमार यानी बर्मा में, ठीक है। तो बर्मा में एक सिटी है, वहाँ पे भी अलाइड फोर्स को इन्होंने हराया, अलाइड फोर्स को लीड किया, असिस्ट किया, ठीक है, कैंपेन। एंड लेटर असिस्टेड मतलब हेल्प, असिस्ट मतलब हेल्प करना। द एडवांस ऑफ अलाइड फोर्स को हेल्प करना, ठीक है। अलाइड फोर्स आई सेड यू, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एक्सेट्रा, ये सब अलाइड फोर्स थे, ठीक है। उनको इन्होंने हराया, उनको हेल्प किया, जर्मनी, जापानीज और इटाली को हराने में, ठीक है, ठीक है। जर्मनी में उस वक्त हिटलर, नाम सुना होगा, हिटलर रूल था। और हिटलर वॉज अ स्ट्रॉन्ग लीडर ऑफ जर्मनी। और हिटलर का टारगेट था ऑल ओवर द वर्ल्ड कब्जा करना, ऑलराइट। तो ये सब हिस्ट्री है। यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्शल ने जो स्क्वाड्रन को लीड किया, स्क्वाड्रन मतलब 12 से 12 to 24 लोगों का ट्रुप, उनको लीड किया जापानीज के खिलाफ अरकान कैंपेन में, फिर इम्पाल कैंपेन में, ठीक है, और यगून में, ठीक है। ये 3 जगह पर उन्होंने सपोर्ट किया, हेल्प किया और लीड किया स्क्वाड्रन को। सो दिस पैराग्राफ इज अ लिटिल बिट टफ वन, दिस लास्ट वन, इसमें बहुत सारे वर्ड्स है, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट, in recognition of the feat, in recognition of his feat, he was awarded the Distinguished Flying Cross DFC on the spot by Supreme Allied Commander of Southeast Asia, ठीक है। उनकी इस कारनामे को, इन रिकॉग्निशन मतलब पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, ऑफ हिज फीट मतलब स्किल, करेज, स्ट्रेंथ, उनकी इस कला को, इस हिम्मत को, इस ताकत को पहचानते हुए, ठीक है, मतलब उनके अंदर ये जो क्वालिटी थी उसको पहचानते हुए उनको उसी वक्त एक अवार्ड मिला, स्पॉट पर अवार्ड मिला। क्या अवार्ड मिला? डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस, डीएफसी। उनको डीएफसी अवार्ड किया गया स्पॉट पर ही। किसने अवार्ड किया था? बाय द सुप्रीम अलाइड कमांडर। किसने अवार्ड किया था? सुप्रीम अलाइड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। यहां तक समझा? जो उस वक्त अलाइड का सुप्रीम, जो उस वक्त अलाइड कमांडर, जो उस वक्त अलाइड पावर का सुप्रीम कमांडर था। अलाइड पावर, मैं फिर बोल रहा हूं, अलाइड पावर वॉज इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एक्सेट्रा, ठीक है। और सेंट्रल पावर उस वक्त वो थे, एक्सेस पावर ये थे जर्मनी, इटाली एंड एक्सेस और सेंट्रल पावर, ठीक है। इनका जो भी नाम था, जर्मनी, इटाली और जापान, ये वन साइड पे थे और अदर साइड पे अलाइड पावर थे। तो अलाइड के जो कमांडर ने उसी वक्त उनको, अलाइड के जो साउथ ईस्ट एशिया के कमांडर थे, उन्होंने अर्जन सिंह को स्पॉट पर क्या दिया? डीएफसी अवार्ड किया, ठीक है। डीएफसी मतलब डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस। और ये पहले थे, ये पहला हिंदुस्तानी, पहले इंडियन थे, द फर्स्ट इंडियन पायलट, पहले इंडियन पायलट थे जिनको ये अवार्ड रिसीव हुआ। सिंह वॉज सिलेक्टेड फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट रॉयल एयरफोर्स, RAF। उसके बाद उनको क्या? कार्निवल इन 1930। देखो उसके पहले, ये 1944 का सीन है, ठीक है। और उसके पहले 1938 में उनको क्या सिलेक्ट किया गया था? थोड़ा हम लोग और पास्ट में जाते जा रहे हैं, ठीक है। पहले 1965 डिस्कस किए थे, फिर हमने क्या डिस्कस किया था? 1944 का जो वर्ल्ड वॉर 2 था वो, फिर 1938 में उनको क्या सिलेक्ट किया? रॉयल एयरफोर्स
RAF, ठीक है, रॉयल एयरफोर्स RAF क्रैनवेल, क्रैनवेल मतलब इंग्लैंड में एक जगह का नाम है, क्रैनवेल इंग्लैंड के गांव का नाम है, उसके पास में रॉयल एयरफोर्स है, वहां पे उनको क्या सिलेक्ट एज अ व्हाट, उनको एम्पायर पायलट ट्रेनिंग में सिलेक्ट किया गया था, एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स में सिलेक्ट किया गया था 1938 में, ठीक है, जब वो 19 साल के थे, ठीक है, यहां तक फुल स्टॉप। वापस ये सेंटेंस वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, सिंह को, अर्जन सिंह को 1938 में एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स के लिए सिलेक्ट किया गया था, किधर, रॉयल एयरफोर्स में, रॉयल एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स इंग्लैंड का है, इंग्लैंड में एक विलेज है क्रेनवेल करके, उसके पास रॉयल एयरफोर्स है, रॉयल एयरफोर्स, उसमें उनको सिलेक्ट किया गया था। जब उनको सिलेक्ट किया गया था वो साल था 1938 और उस वक्त उनकी एज थी 19 ईयर्स, अर्जन सिंह की एज थी 19 ईयर्स। ही रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस इन 1969 और उनका जॉब कब खत्म हुआ, रिटायरमेंट कब हुआ, 1969। 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ, 1969 में ये रिटायर हुए। तो प्लीज पुट अ प्रॉपर फोकस ऑन द ईयर्स। हम लोग जो ईयर्स डिस्कस कर रहे हैं उस पर जरा ज्यादा ध्यान दो। ऑलराइट, नाउ सिंह वाज बोर्न ऑन अप्रैल 15, 1919 इन लयलपुर, नाउ फैसलाबाद, पाकिस्तान। अब उनके बॉर्न की स्टोरी कब पैदा हुए, 1950 अप्रैल 15 को 1919, ठीक है, कहाँ पैदा हुए, लयलपुर, लयलपुर पाकिस्तान में है और अभी उसका नाम फैसलाबाद है, पहले लयलपुर था, अभी क्या नाम है, फैसलाबाद। एंड कंप्लीटेड एजुकेशन एट मॉन्टगोमेरी, नाउ शिवाल, पाकिस्तान। और अपनी पढ़ाई कहाँ कंप्लीट की उन्होंने, मॉन्टगोमेरी में, जिसको अभी शेवाल कहते हैं, सहीवाल, जिसको अभी सहीवाल कहते हैं, पाकिस्तान में। हिज फर्स्ट असाइनमेंट, ये अभी तुम लोग सोच रहे हो कि पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में पढ़ाई की, तो इंडिया में कैसे आ गए। दिस वॉज बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया एंड पाकिस्तान एक ही देश था, देयर वर नो बॉर्डर, पाकिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं था, पूरा इंडिया था। 1947 में जब पार्टीशन हुआ तब पाकिस्तान नाम का देश बॉर्न हुआ, ठीक है, तो पहले नाम था लयलपुर और सहीवाल, सॉरी मॉन्टगोमेरी, अभी बाद में क्या नाम पड़ा, फैसलाबाद और सहीवाल। तो फैसलाबाद में पैदा हुए पार्टीशन से पहले और सहीवाल में उनकी पढ़ाई हुई, ठीक है, फिर पार्टीशन के बाद वो इंडिया में आ गए। His first assignment on being commissioned was to fly Westland Wapiti biplane in northwest frontier provinces as a member of number 1 RAIF squadron, ठीक है। अब उनको सबसे पहला उनको क्या काम मिला, सबसे पहले कौन सा प्लेन मिला, उड़ाने मिला, वेस्टलैंड वापिती बाईप्लेन्स, वेस्टलैंड नाम है प्लेन का, वेस्टलैंड वापिती। और बाईप्लेन देखो क्या है, बाईप्लेन ओल्ड टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट हैव 2 pairs ऑफ विंग्स एंड अबव एंड अदर, जिसमें टोटल 4 विंग रहते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड पे 2, राइट पे 2, ऊपर नीचे, ठीक है, डबल विंग्स रहते हैं उसमें। तो उनको वो प्लेन्स, उसको सबसे पहला असाइनमेंट में वो प्लेन उड़ाने मिला, ठीक है, कहाँ उड़ाने मिला, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में उनको प्लेन उड़ाने के लिए असाइनमेंट मिला था। और एज अ नंबर 1 RIF स्क्वाड्रन, RIAF रॉयल इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन का नंबर 1, ठीक है। आफ्टर अ ब्रीफ स्टिंट विद द न्यूली फॉर्म नंबर 2 RIF, ये नंबर 1 RIF स्क्वाड्रन है, बाद में नंबर 2 RIF भी बना, नंबर 2 RIF भी बना, ठीक है, विथ अ ब्रीफ स्टिंट का मीनिंग याद दिया, शॉर्ट पीरियड ऑफ वर्क, थोड़ा सी काम के बाद नंबर 2 RIF स्क्वाड्रन बना, वेयर द मार्शल फ्लू अगेंस्ट द ट्राइबल फोर्स, जहां पे न्यूली फॉर्म नंबर 2 RIF स्क्वाड्रन फॉर्म हुआ, वेयर द मार्शल फ्लू अगेंस्ट द ट्राइबल फोर्स, वहां पे मार्शल को किसके, ट्राइबल फोर्स के अगेंस्ट में प्लेन उड़ाना था। ही लेटर मूव बैक टू नंबर 1, फिर बाद में उनको फिर से नंबर 1 स्क्वाड्रन में लिया गया एज अ फ्लाइंग ऑफिसर टू फ्लाई दी हॉकर ह्यूरिकेन, ठीक है, उनको फिर से मतलब नंबर 2 में उनको शिफ्ट किया गया, फिर से नंबर 1 में लिया गया स्क्वाड्रन में, और यहाँ पर उनको ऑफिसर के पोस्ट पे रखा गया। और कौन सा प्लेन उड़ाने मिल रहा था, हॉकर ह्यूरिकेन नाम का प्लेन, ठीक है, सिंगल सीट का ब्रिटिश प्लेन है, ब्रिटिशर्स इंग्लैंड का सिंगल सीटर का फाइटर प्लेन है, ठीक है, हॉकर ह्यूरिकेन नाम है उसका।
ही वॉज प्रोमोटेड टू रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर इन 1944 और 1944 में उनको स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में डाला गया। 1944 अभी देखो हमने 1944 का पीछे भी पढ़े हैं। 1944 में वो स्क्वाड्रन को लीड कर रहे थे, स्क्वाड्रन को वो 1944 में लीड कर रहे थे अगेंस्ट जापानीज, ठीक है। और स्क्वाड्रन का मीनिंग मैं बता चुका हूँ, ठीक है। उसमें वो लीड कर रहे थे जापानीज के अगेंस्ट में और उसमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बहादुरी दिखाई, मतलब उसमें ही उन्होंने जो अपना बोलते ना अपनी स्किल दिखाई और जिसकी वजह से उनको DFC मिला, DFC का स्पॉट पे ऑन स्पॉट अवार्ड मिला। ऑलराइट, तो फिर से 1944 आगे। फॉर द रोल इन सक्सेसफुली लीडिंग द स्क्वाड्रन इन कॉम्बैट ही वॉज अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश। वापस वही लिखा है जो ऊपर रीड के, वापस वही लिखा है। उन्होंने जो सक्सेसफुली रीड किया स्क्वाड्रन को, ठीक है, स्क्वाड्रन इन कॉम्बैट, कॉम्बैट मतलब फाइट में जो सक्सेसफुली लीड किया उसके लिए उनको अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड? DFC। तो ये ऊपर वाली लाइन वापस कंटिन्यू। ऑन August 15, 1947 he achieved the unique honor of leading a fly past of over 100 IAF aircraft over the Red Fort in Delhi। और 1947 15 अगस्त 1947 को उनको ऑनर मिला, उनको ऑनर दिया गया। क्या ऑनर दिया गया? 100 IAF एयरक्राफ्ट को लीड करने का। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब इंडिया की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था तो रेड फोर्ट, लाल किला, दिल्ली का जो रेड फोर्ट है, लाल किले के ऊपर हर साल, देखो हर साल रेड फोर्ट के ऊपर ऑन इंडिपेंडेंस डे प्लेन से परेड होती है। मतलब प्लेन से, फाइटर प्लेन से जो बोलते हैं ना, सल्यूट किया जाता है, फ्लैग को सलामी दी जाती है लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये जब फर्स्ट टाइम इंडिया फ्री हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब उनको ये ऑनर दिया गया था कि 100 प्लेन्स उनके अंडर में थे, अंडर 100 प्लेन्स को लीड कर रहे थे, ठीक है, एयरफोर्स रेड फोर्ट के ऊपर, दिल्ली रेड फोर्ट के ऊपर प्लेन उड़ाने का, ठीक है। उनको प्लेन्स जो उड़ रहे थे दिल्ली रेड फोर्ट पर, उनको लीड ये कर रहे थे। लीड मतलब समझा, उनके लीडर ये थे। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर, उसके बाद वो विंग कमांडर के रैंक पर प्रमोट हो गए, मतलब उनको प्रमोशन मिला। ही अटेंडेड द रॉयल स्टाफ कॉलेज एट UK। उन्होंने कौन सा कॉलेज अटेंड किया? UK का रॉयल स्टाफ कॉलेज, RSC। Immediately after Indian independence, he commanded Ambala in the rank of group captain in 1949। इंडिपेंडेंस के कुछ दिनों के बाद ही अंबाला में उनको ग्रुप कैप्टन में 1949 का प्रमोशन मिला। He was promoted to the rank of air commodore and took over as air officer commanding AOC। फिर उनको और एक पोस्ट मिला, वो है कमोडोर। कमोडोर मतलब कैप्टन से ऊपर का पोस्ट, ठीक है, मतलब कैप्टन के जो हायर ऑफिसर रहते हैं। और फिर उन्होंने AOC यानी एयर ऑफिसर कमांडिंग का पोस्ट संभाला, ऑपरेशनल कमांड उनके अंडर में आ गया। विच लेटर केम टू बी नोन एज वेस्टर्न एयर कमांड, जिसको बाद में क्या नाम पड़ा? वेस्टर्न एयर कमांड, ठीक है। देखो नॉट सो इंटरेस्टिंग आई नो, बट है, करना है, इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट, सिंह हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट टेनर एज AOC of an operational base initially from 1949 to 1952। इन्होंने, इनका एक लंबा सा टाइम, लॉन्गेस्ट टेनर मतलब लॉन्ग टाइम तक ये AOC के ऑपरेशनल कमांडर थे, ठीक है, कमोडोर थे। इनिशियली फ्रॉम 1949 टू, कम से कम लगभग 4 साल, ठीक है, 4 साल तक। और फिर बाद में 1957 से 1961, ठीक है, ये और 4 साल, यानी टोटल 8 साल तक इनके अंडर में था, ठीक है, AOC। आफ्टर इस प्रमोशन, AOC के कमांडर रहे ये आगे। आफ्टर इस प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल, ही वॉज अपॉइंटेड। जब वो एयर मार्शल बन गए, उनके बाद उनको किसके लिए अपॉइंट किया गया? AOC इन चीफ, यानी एयर कमांडिंग ऑफिसर, सॉरी, मतलब इन चीफ, उनको उसका AOC का चीफ बना दिया गया। पहले कमांडर थे, ठीक है, पहले एयर ऑफिसर कमांडर थे AOC, उसका उनको चीफ मतलब उसका उनको हेड बनाया गया ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड, ठीक है।
towards the end of 1962 war, he was appointed as a deputy chief of the air staff. फिर 1962 वॉर के एंड में उनको क्या, देखो यहाँ पे डेट्स बराबर देखते जाओ, 1949 से 52, 1950, 70, 61 क्या थे वो AOC के मेंबर्स थे. फिर उनको AOC का 1961 के बाद उनको क्या बनाया गया, AOC इन चीफ. देखो इधर फुल फॉर्म दिया है, ठीक है. फिर 1962 वॉर के एंड में उनको क्या अपॉइंट किया गया, डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एंड ही बिकेम द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इन 19, और पहले डेप्यूटी थे फिर वाइस चीफ 1963 में. ही वॉज द ओवरऑल कमांडर ऑफ जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज, और साथों साथ वो कौन थे, एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज मतलब एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज के जॉइंट कमांडर थे, ठीक है. नाम क्या है एक्सरसाइज, मतलब वो जो जॉइंट ट्रेनिंग चलती थी उसका नाम है शिक्षा, हेल्ड बाय IAF, RAF एंड RAAF. IAF पता है, RAF रॉयल एयरफोर्स, RAAF रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, ये सब के वो जॉइंट कमांडर थे. मतलब ये पोजीशन के साथ, ठीक है, ये सब पोजीशन भी उनको मिली थी, ठीक है. मतलब एट अ टाइम वो मल्टीपल टास्किंग कर रहे थे, मतलब एट अ टाइम उनको मल्टीपल पोस्ट, तो ये सब पोस्ट पे वो ऑलरेडी थे. 1961 तक AOC इन सी थे, 1962 तक. 1962 से 1963 में क्या बने, 1961 के बाद AOC इन सी मतलब चीफ, 1962 में डेप्यूटी चीफ एयर स्टाफ के, 1963 में वाइस चीफ, ठीक है. नेक्स्ट, ऑन August 1st, 1964 इन द रैंक ऑफ एयर मार्शल. फिर August 1st, 1964 मीनिंग्स भी दिखेगा, ठीक है. On August 1st, 1964 in the rank of Air Marshal, the Marshal of Air Force Arjan Singh took over reins of IAF, ठीक है. तो 1964 उसके एक साल बाद, August 1st, 1964 उसके बाद उनके हाथों में, मतलब IAF का पूरा कंट्रोल उनके हाथों में था. took over reins का मीनिंग क्या दिया है, took over कंट्रोल मतलब IAF का पूरा कंट्रोल उनके हाथों में था, ठीक है. एट दैट टाइम व्हेन इट वाज स्टिल रीबिल्डिंग, और वो टाइम पे IAF अभी तक रीबिल्ड ही हो रहा था, ठीक है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, मतलब फिर से प्रॉपरली डेवलप हो रहा था. रीबिल्डिंग इटसेल्फ एंड वाज गेयरिंग अप टू मीट न्यू चैलेंजेस, वो अपने आप को रीबिल्ड कर रहे थे. IAF जब रीबिल्ड हो रहा था और नए चैलेंज के लिए गेयर अप मतलब गेटिंग रेडी, ठीक है. Singh was the first air chief to keep his flying currency till the CAS rank. Singh पहला एयर चीफ है, ठीक है. टू कीप हिज फ्लाइंग करेंसी, कंटिन्यूस फ्लाई करने के लिए, मतलब कंटिन्यूस अपना काम कंटिन्यूस करने के लिए. फ्लाइंग करेंसी मतलब अप टू डेट मतलब नई चीजें सीखते जाना. जैसा मॉडर्न प्लेन्स आ रहे हैं, सिंह उनको भी सीख रहा है, ठीक है. टिल हिज CAS का फुल फॉर्म क्या है, देखो यहाँ दिया है. CAS फुल फॉर्म क्या है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ठीक है. एयर स्टाफ के चीफ थे वो 1964 में. तो अपने काम के साथ वो नए जो भी आधुनिक प्लेन्स आ रहे हैं, नए जो मॉडर्न प्लेन्स आ रहे हैं, और नए जो मॉडर्न चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, वो भी उनके उससे वो अप टू डेट है. अप टू डेट मतलब रेडी, सीख रहे हैं. हैविंग फ्लोन ओवर 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, 60 अलग अलग टाइप के एयरप्लेन्स उड़ाने के बाद, फ्रॉम प्री वर्ल्ड वॉर 2 एरा बाईप्लेन्स टू मोर कॉन्टेम्पररी ग्नैट्स एंड वैम्पायर्स, ठीक है. ये प्लेन्स के नाम है, ठीक है. देखो 60 अलग अलग प्रकार के एयरप्लेन्स उड़ाने के बाद, प्री वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, प्री वर्ल्ड वॉर मतलब वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, प्री वर्ल्ड वॉर 2 मीन्स वर्ल्ड वॉर 2 के पहले से लेकर अभी जो मॉडर्न प्लेन्स है, क्या नाम है, ग्नैट्स एंड वैम्पायर्स. ही हैज ऑल्सो फ्लोन इन ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा उन्होंने ट्रांसपोर्ट प्लेन्स भी उड़ाए. उसके अलावा उन्होंने जो ट्रांसपोर्टेशन में पैसेंजर प्लेन्स रहते हैं, इंडियन एयरलाइन, एयर इंडिया और स्पाइस जेट एक्सेट्रा, वो सब ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन्स है, वो भी उड़ाए. लाइक सुपर कैंस्टेलेशन नाम दिया, ठीक है. मतलब
फाइटर प्लेन्स के अलावा उन्होंने और दूसरे जो पैसेंजर प्लेन्स है या ट्रांसपोर्टेशन के प्लेन्स है वो भी उड़ाए। इन 1965, ये सब तो 1962, 1960, 1964 एक्सेट्रा। In 1965, the Pakistan launches Operation Grand Slam with an armored trust targeted at the vital town of अखनूर। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉमा है, रुक रहा हूं मैं, तो बड़ा पैरा है शायद। पाकिस्तान ने 1965 में क्या शुरू किया? अपना ग्रैंड स्लैम, ठीक है, मतलब अटैक किया अपने आर्मर्ड मतलब प्रोटेक्टेड, वेल प्रोटेक्टेड, ट्रस्टेड टारगेट को लेकर। कहां से? अखनूर नाम के टाउन पे अटैक किया, वहां से शुरू किया, अखनूर नाम के टाउन से शुरू किया। सिंह लेड आईएएफ थ्रू द वॉर विथ करेज। वो वॉर में सिंह ने आईएएफ को, अर्जन सिंह ने आईएएफ को लीड किया, ठीक है, हिम्मत के साथ। डिटर्मिनेशन मतलब पूरी ताकत, हिम्मत, ठीक है, मंशा, कंफर्म करना, हाँ हम लोग जीतेंगे। एंड प्रोफेशनल स्किल, और अपनी कलाकारी, ठीक है, अपनी प्रोफेशनल नॉलेज के साथ। ही इंस्पायर्ड आईएएफ टू विक्ट्री, और रिजल्ट क्या आया? आईएएफ का विक्ट्री, जीत गए आईएएफ। डिस्पाइट द कॉन्स्ट्रेन इम्पोज ऑन द फुल स्केल यूज ऑफ एयरफोर्स कॉम्बैट पावर। और वो टाइम पे पाबंदियां थी, वो टाइम पे कंस्ट्रेन्स यानी रेस्ट्रिक्शन था, पाबंदियां थी एयरक्राफ्ट के यूजेस पे बहुत, मतलब जैसे यहाँ नहीं प्लेन ले जा सकते, वहाँ ये देश से आप प्लेन नहीं ले जा सकते, ऐसे सब। तो इतनी पाबंदियों के बाद भी सिंह ने आईएएफ को लीड किया और इंडिया को जीत दिलाई। और पाकिस्तान इतना आर्मर्ड था, इतना प्रोटेक्टेड था, फिर भी पाकिस्तान को हराया, ठीक है। सिंह वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण फॉर हिज एस्ट्यूट लीडरशिप ऑफ द एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है। सिंह को इसके लिए क्या मिला? विथ पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला गया, पद्म विभूषण अवार्ड भी सिंह को इसके लिए मिला, अपनी इस एस्ट्यू मतलब शार्प एंड इंटेलिजेंट, अपनी इस इंटेलिजेंसी के लिए, इंटेलिजेंट लीडरशिप के लिए, अपनी ये इतनी होशियार और इतनी चालाकी एक्सेट्रा लीडरशिप के लिए उनको क्या मिला? पद्म विभूषण अवार्ड। वॉर के टाइम पे उन्होंने सिंह ने वॉर के टाइम पे जो होशियारी दिखाई, जो चालाकी दिखाई, जो शार्पनेस दिखाया अपनी लीडरशिप में, उसके लिए उनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है। Subsequently, in recognition of the Air Force's contribution during the war, the rank of CAS was upgraded and Arjan Singh became the first Air Chief Marshal of Indian Air Force. ठीक है, और लोगों को पहचानने में आया, मतलब जैसा जैसा एयरफोर्स का इम्पोर्टेंस समझ में आने लगा देश को, उस हिसाब से आईएएफ भी बिल्डअप होने लगा और सीएएस को भी और मतलब बिल्डअप होने लगा। और अर्जन सिंह को क्या मिला? अर्जन सिंह फर्स्ट एयर चीफ मार्शल बने इंडिया के, ठीक है। ही रिमेन्ड अ फ्लायर टू द एंड ऑफ हिज टेनर इन आईएएफ। और फिर वो आईएएफ के अपने एंड तक, मतलब जब तक रिटायरमेंट तक वो आईएएफ के, मतलब बहुत लंबे टाइम तक वो फ्लायर रहे। विजिटिंग फॉरवर्ड बेसिस, आगे नए नए बेसिस देखना, मतलब आगे नए नए मिलिट्री ऑपरेशन को देखना। एंड यूनिट्स एंड फ्लाइंग विद द स्क्वाड्रन, और स्क्वाड्रन से साथ फ्लाइंग वगैरह करना प्लेन। ही रिटायर्ड इन अगस्त 1969। और कब रिटायर हुए? अगस्त 1969। देयर अपॉन एक्सेप्टिंग एम्बेसडरशिप इन दी स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के क्या बने? एम्बेसडर। रिटायरमेंट के बाद स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर बन के रिटायर हुए। ही वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर। एम्बेसडरशिप मतलब वहाँ की सिटीजनशिप इनको मिली स्विट्जरलैंड की। ही वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। फिर उनको वाइस गवर्नर, लेफ्टिनेंट मतलब वाइस गवर्नर ऑफ दिल्ली अपॉइंट किया गया दिसंबर 1989 से 1990 तक, ठीक है। ये उनका पिक्चर है। Having been a source of inspiration to all personnel of armed force through the year, the government conferred the rank of Marshal of Air Force upon Arjan Singh in January 22 यानी 2002, ठीक है। उन दूसरे बोलते हैं ना नए आर्मी ऑफिसर्स के लिए इंस्पिरेशन, पर्सनल ऑफ आर्म फोर्स मतलब नए ऑफिसर्स के लिए, नए आर्म फोर्स। इंडिया के हमारे हर देश के 3-4 आर्म फोर्स रहते हैं, जैसे मिलिट्री, ठीक है, एयरफोर्स, नेवल,
ठीक है, ये 3 बेसिक आर्म फोर्स हर देश के हैं। तो हर आर्म फोर्स पर्सनल के लिए इंस्पिरेशन के तौर पर, ठीक है, गवर्नमेंट ने उनको एक रैंक दिया, एक पोजीशन, एक रिस्पेक्ट दी, और वो दिया गया था जनवरी 2002 में, मेकिंग हिम द फर्स्ट एंड ओनली 5-स्टार रैंक ऑफिसर विद इंडियन एयरफोर्स। उनको सिर्फ वो अकेले और पहले और अकेले 5-स्टार रैंक ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स के। ऑलराइट, समझा होगा चैप्टर। थैंक यू। एक्टिविटी वगैरह करनी है।